हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चौधरी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस सेशन में हम यूपी टेट एसएसटी के लिए 50 क्वेश्चन एमसीक्यू कराएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो सीधे एग्जाम में आप लोगों को मिलेंगे देखने के लिए। दोस्तों, हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल टीचिंग विद चौधरी को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, इससे आप तक नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो की पहुंचती रहे। दोस्तों, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, जो प्रमुख बंदरगाह कौन था। दोस्तों, सिंधु घाटी का प्रमुख जो बंदरगाह है, विकल्प में देखिए कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और हड़प्पा। इसमें कौन सा होगा? पहला जो बंदरगाह कौन सा था? वो था लोथल। तो दोस्तों, कौन सा था? लोथल। तो चलिए, आपका सेकंड विकल्प सही है इसमें से। दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। पहला विकल्प दिया है दोस्तों मृतकों का टीला, दूसरा विकल्प दिया है जीवन का नगर, तीसरा है नदी का किनारा और चौथा पर्वत। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। दोस्तों, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। तो चलिए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें क्या दिया? अर्थशास्त्र के लेखक। पहला विकल्प है कालिदास और दूसरा विकल्प है चाणक्य, तीसरा है आर्यभट्ट, चौथा है तुलसीदास। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे दोस्तों? क्या दिया है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, सेकंड विकल्प। कौन सा विकल्प सही है? सेकंड विकल्प। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों, क्या है? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो किस सन में हुई थी? 1526 में। तो पहला विकल्प सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर आगे बढ़े दोस्तों। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति का केंद्र क्या था। तो 1857 की जो क्रांति थी, उसका केंद्र कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है। चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, अशोक किस वंश से था। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सीधे एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश थे। तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? मौर्य वंश। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अजंता गुफाएं किस राज्य में है। तो अजंता कहाँ पर है? विकल्प में देखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? सेकंड विकल्प। कौन सा विकल्प होगा दोस्तों? सेकंड विकल्प, जो क्या है? महाराष्ट्र। बी विकल्प सही है आप लोगों का। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका क्वेश्चन है कि ये कब शुरू हुआ था, किस सन में शुरू हुआ था। क्वेश्चन देखिए, 1942, 1930, 1920 और 1919। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 1942। ये आपका पहला विकल्प सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है क्वेश्चन में, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। मतलब उनके गुरु कौन थे। तो विकल्प क्या दिया गया है? कालिदास है, चाणक्य है, बुद्ध है, महावीर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, वेद से, उपनिषद से, रामायण से और महाभारत से। ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद इसी से लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, अब हम भूगोल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप लोगों को एकदम यूपीटी एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट देखने मिलेंगे दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन है आप लोगों का, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है। ठीक है, तो इस विकल्प में क्या है? 24 घंटे, 365 दिन, 30 दिन और 12 घंटे। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 24 घंटे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो यमुना, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गंगा। आपका कौन सा विकल्प सही होगा? सेकंड विकल्प, बी विकल्प। चलिए, फिर आप लोग आगे बढ़िए। कर्क रेखा जो है, हमारी जो कर्क रेखा है, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो कहाँ से, कितने राज्यों से? तो पहला विकल्प है 6 है, 7 है और 8 है। तो इसमें क्या है?
कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। कौन सा? सी विकल्प। मतलब 8 राज्यों से। तो कोई पूछे कि वर्ग रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने? 8 राज्यों से। चलिए दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्या है ये? प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है। तो आपका सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो क्या है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी, केटू। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? क्या है ये? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या लगाएंगे? कंचनजंगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है, सहारा है, गोबी है, या कालाहारी है? तो कौन सा सही है? थार रेगिस्तान सबसे बड़ा है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जो राजधानी है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या है? ये है दिल्ली। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ठीक है, तो कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? विकल्प में देखिए, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर। तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गंगा नदी किस राज्य में गंगा सागर में मिलती है? तो गंगा नदी दोस्तों किस राज्य में गंगा सागर में मिलती है? विकल्प में देखिए, बिहार है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड। तो कहाँ पर मिलती है? पश्चिम बंगाल में। नोट कर लीजिए। अब हम नागरिक शास्त्र से कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सीधे आपके रिपीटेड एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो विकल्प में देखिए, 15 अगस्त 1943। सेकंड विकल्प देखिए, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, मतलब सेकंड विकल्प। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प में क्या दिया है? नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पटेल है, गांधी है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है? भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है? तो विकल्प में जनता है, सांसद है, निर्वाचक मंडल है, और प्रधानमंत्री है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल जो होते हैं। ठीक है, इसमें से विकल्प सी सही है। चलिए दोस्तों, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? 5, 6, 7 और 8। तो इसमें से कौन कौन सा सही होगा? 6। हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। चलिए, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत आप लोग जानते होंगे कि 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर हुई थी? नागौर में। कहाँ पर हुई थी? नागौर में। ठीक है, एक नागौर है, नागौर में हुई थी। और कहाँ? राजस्थान में। ये नागौर दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये आपका, इसे हम मिटा दें, फिर आप लोग देखिए तो क्या समझ पाए कि पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान से हुई थी। और राजस्थान से कौन से जिले से? नागौर से। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा कर दें कि इसमें से हट जाए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राजस्थान से। किस जिले से? नागौर से। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, संसद के कितने सदन होते हैं? ठीक है दोस्तों, संसद के कितने सदन होते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 सदन होते हैं। कौन से? एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। तो कितने सदन होंगे? 2, मतलब सेकंड वे विकल्प। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, सेकंड विकल्प। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो हम लोग देखेंगे विकल्प में मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है। और दिल्ली किस विकल्प में है, सेकंड विकल्प में है दोस्तों। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, विकल्प में देखिए, राष्ट्रपति है, जनता है, सांसद है और सुप्रीम कोर्ट है। तो प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ये पहले विकल्प। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखें आप। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। ये लोग आप तो जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी जी, नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पटेल। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरियाली का मुख्य स्रोत क्या है। हरियाली है, आप लोग देखते होंगे विकल्प में देखिए, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, मिट्टी है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो ऑक्सीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कौन सा विकल्प सही होगा, ये। अब दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों, CO2, H2O, O2, H2SO4। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। और किस विकल्प में है, बी विकल्प में। चलिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, जड़ में, पत्ती में, तने में, फूल में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, पत्ती में। तो आपको कौन सा विकल्प सही होगा, पत्ती में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आप लोग तो जानते होंगे कौन सा विकल्प सही है, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, विकल्प में रतौंधी है, स्कर्वी है, रिकेटस है, एनीमिया है। तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को क्या कहा जाता है। तो गुप्त काल को दोस्तों क्या कहा जाता है, देखिए, स्वर्ण युग, लोह युग, पत्थर युग, मध्य युग। तो गुप्त काल को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें गुप्त काल में ही निर्माण की गई, इसलिए हम क्या स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल को क्या कहते हैं, एक स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो विकल्प में देखो कौन कौन से दो देश हैं दोस्तों, USA है, भारत है, चीन है और रूस है। उस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, ये अपना भारत ही है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा लिखित संविधान भी ये भारत का है। ठीक है दोस्तों, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान में इस वक्त क्या है, कितने अनुच्छेद हैं, 500, लमसम 500 हैं। ठीक है, 500 प्लस हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। विकल्प देखो दोस्तों, गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है, लिली है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल आप लोग जानते हैं, कौन सा विकल्प सही है, बी कमल। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं। तो घूर्णन, परिक्रमण, गति, झुकाव। तो चारों विकल्प में से कौन सा सही है, परिक्रमण करती है। पृथ्वी सूर्य का क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, इसे क्या कहते हैं, परिक्रमा कर रही है, नहीं परिक्रमण कर रही है, तो हम लोग कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपका सेकंड विकल्प सही है। और 10 क्वेश्चन जो बच रहे हैं बाकी के, उसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, हॉकी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ताजमहल कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है तो सरल। ताजमहल कहाँ है, आगरा। ठीक है दोस्तों, बी विकल्प सही है। संविधान कब बना। तो दोस्तों, संविधान किस सन में बना। विकल्प में देखिए, 46, 47, 1949, 1950। तो किस सन में बना, 1949 में। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, 1949। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो दोस्तों, बी विकल्प, राजस्थान। सूर्य किस दिशा में किस दिशा से उगता है, सूर्य हम लोग जानते हैं दोस्तों, पूर्व दिशा से उगता है। ठीक है, विटामिन सी सही है आपका।
चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? देखेंगे दोस्तों, पहला है ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, धूमकेतु है। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? ये उपग्रह होता है, तो बी विकल्प सही है। गुप्त वंश का सबसे महान शासक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुप्त वंश का सबसे महान शासक, इसमें विकल्प में क्या है? समुद्रगुप्त। ये बहुत ही महान शासक, प्रतापी शासक था। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में इस वक्त कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ये होगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो टोटल कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। ठीक है दोस्तों, बी विकल्प सही है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जय जवान जय किसान किसने दिया था? एक नारा था, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। विकल्प सी सही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो टीचिंग विथ चौधरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो आप लोग पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।